ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अवतार की दिव्य जन्म एवं कर्म अवलंबन करते हुए कैसे साधारण जीव अनायास मुक्ति लाभ कर सकते हैं, उसी के बारे में चर्चा हो रहा था। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के अवलंबन करते हुए श्री भगवान ने बताया कि मेरा दिव्य जन्म एवं कर्म में तुम्हें भली भांति जानकारी होना चाहिए, अर्थात इसमें कोई संदेह का अवसर नहीं होना चाहिए। तो दिव्य जन्म तो हम लोग चर्चा किया था, वो होता है, उसका कोई व्याख्यान नहीं होता है, वो मान लेना पड़ता है, वो अलौकिक है। लेकिन उसके जो कर्म में जो दिव्य बताया ये अलौकिक नहीं है। वो साधारण मनुष्य भी वो कर सकते हैं एवं वो करके भी वो लाभ उठा सकते हैं। कर्म करना ही पड़ेगा। तो अगर वो इस शैली से किया जाए ताकि मुक्ति के कारण बने, वही कर्म को दिव्य कर्म कहलाया है। वो क्या है वो भी हमने समझा है। वो कर्म कर्तृत्वाभिमान छोड़ के करना पड़ेगा, फलाकांक्षा छोड़ के करना पड़ेगा। कर्म में कोई करने में कोई आपत्ति नहीं है। कर्म बंधन का कारक नहीं है, न कि मोक्ष का कारण है। कर्म हमारे कर्म में आसक्ति ही हमारे बंधन का कारण होता है, और कर्म में आसक्ति राहित्य ही मुक्ति का कारण होता है। हम कर्म बिना रह नहीं पाएंगे। वो कर्म जो कर्माशा और फलाशा, ये दोनों आशा छोड़ के करना चाहिए। तो कर्म करते हुए फल हम छोड़ दे, जिसको ज़रूरत नहीं है वो फल छोड़ सकते हैं। लेकिन हम कर्म करते हुए कैसे समझे कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, तो समझने की बात नहीं है। मैं कर्म कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग आई एम नॉट डूइंग दैट, हु इज डूइंग द वर्क। वो तो कोई बाहर का कोई आदमी तो नहीं कर रहा है, मैं स्वयं कर रहा हूँ। ये भगवान एक उदाहरण से बताया उनके जीवन का, भगवान का अपना उदाहरण, ताकि उसको अनुसरण करते हुए हम भी उसी अनुसार दिव्य कर्म कर सके। भगवद गीता के जो चौथा अध्याय के 13-14 श्लोक में भगवान ने बताया, ये देखो एक दृष्टांत दे रहा हूँ। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। तो चार प्रकार का जो वर्ण मनुष्य जीवन में है,
उसका सृष्टि मैं किया हूँ, लेकिन मैं करते हुए भी मैं उसका करता हूँ, हमारा कोई क्षय व्यय नहीं हुआ है। नमाम कर्माणि निम्पन्ति नमे कर्म फलस्प्रिया इति माम जो विजानाति कर्म भी न सबध्यते। तो भगवान जो दिव्य कर्म कर रहे हैं, ये भले ही करे, उसमें हमारा क्या फ़ायदा है? नहीं, अगर हाँ वो भली बात जान ले, मेरा कर्म भी दिव्य हो जाएगा, यही है फ़ायदा। इट इज़ नॉट ए इररिलेवेंट डिस्कशन। भगवान का दिव्य कर्म के बारे में अगर हम चर्चा करें, भली बात जानें कि उसी अनुसार, उस जानने से फ़ायदा क्या होगा, उसी अनुसार हमारा कर्म भी दिव्य हो जाएगा, एवं वो कर्म भी हमारे बंधन का कारक नहीं होगा। यही है बेनिफिट। तो भगवान जो ये मनुष्य जीवन में जो 4 प्रकार का विभाजन दिया, ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र, अपना अपना गुण अनुसार, जो सत्वगुण, फिर रजोगुण, तमोगुण इत्यादि मिला के 4 प्रकार का जो वर्णन हुआ है अपना अपना प्रोफेशन वाइज, ये भगवान ने सृष्टि किया है गुण एवं कर्म अनुसार। तो ये जो भगवान का सृजन भगवान करते हुए भी इसमें कभी अपने को कर्ता नहीं माना। कर्ता नहीं मानने से वो अविनाशी रह जाता है। तो ये जो सृष्टि है, सृष्टि का भगवान ही निमित्त कारण है, भगवान ही उपादान कारण है, ये समझना पड़ेगा। उपादान कारण क्या है? एक मिट्टी का घड़ा बन रहा है, मिट्टी का बर्तन बन रहा है, उसमें मिट्टी है उपादान कारण, मटेरियल कॉज। और कुंभकार है निमित्त कारण, कुंभकार उसे बना रहे हैं। तो भगवान ही अपने शरीर से ये सृष्टि रचना किया, शरीर से किया, लेकिन शरीर से करते हुए भी वो नहीं मानते हैं कि वो ये उनका ये उन शरीर से हुआ है, इसीलिए वो जीव को त्यों रह गया। अगर वो समझते ही हमारा शरीर से हुआ है तो जितना हुआ है उतना अलग हो जाएगा भगवान से, उतना तो भगवान का कम पड़ जाएगा। लेकिन भगवान जैसे के तैसे हैं। तो ये जो उनका जो उपादान कारण है, वो होते हुए भी भगवान इसमें फंसता नहीं है। इसीलिए कहा उसके कर्ता होने पर भी मुझे अकर्ता होने के लिए मैं अव्ययम होता हो, हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो कर्म में हमारे बंधन का कारण है कि कर्म को अपना मानना। ये संसार कर्म हमारा साथ कुछ नहीं, संसार का है, संसार से ही सब कुछ मिला है। ये शरीर, वस्तु, इंद्रियां आदि सब संसार का ही है। तो संसार का जो चीज़ हमें मिला है वो अगर हम अपना माने तभी वो बंधन का कारण होगा। अगर हम संसार का ही माने तब उसके साथ हमारा बंधन नहीं होगा। तो संसार से मिला हुआ जो कुछ पदार्थ है जिससे हम कर्म करते हैं, वो कर्म करने के उपरांत सबको संसार को ही छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देना चाहिए। संसार के से जो चीज़ लिया है संसार को ही दे देना चाहिए। तो दे देने से हमारा ना कुछ मिला ना कुछ बिगड़ा। हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हम तो पूर्ण है। हमें जैसे भगवान भी पूर्ण है, हम भी भगवान के जैसे पूर्ण है, हम ईश्वर के अंश है।
हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अज्ञानवशतः हम जब कर्म करते हैं हम ये सोचते हैं हमें ये कर्मफल चाहिए, जब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है, जो हमारी ज़रूरत है, सब कुछ भगवान पहले ही दे चुका है। वी डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग मोर। तो जब हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है तो तब जो कुछ हो रहा है वो तो होने दीजिए, संसार का चीज़। तो हमारा अगर जो कर्म में होंगे वो औरों के लिए हो जाए, तो औरों के लिए अगर कर्म हम करें तो हमें बंधन नहीं करेगा। कर्म फल ही हमें बंधन करता है। हम कर्म के लिए जब कुछ प्रत्याशा रहता है, हम कुछ चाहते हैं, समझना पड़ेगा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें भगवान के साथ बराबर हम युक्त हैं, हाँ युक्त रहेंगे। बीच में भगवान जी से अपना कर्म करते हैं, कर्म में उनका कोई कथित अभिमान नहीं है एवं कर्म फल नहीं चाहते, तथा कि सबके हित के लिए कर्म करते हैं। ये एक बात है। भगवान के कर्म अर्थहीन नहीं है। भगवान के कर्म है सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए। भगवान ईश्वर निरंतर कर्मरत है, सबके कल्याण के लिए कर्मरत होते हुए भी कभी उनका अभिमान नहीं है मैं इतना हित कर दिया। डज इट एज पार्ट ऑफ हिज नेचर। सबको कल्याण करना ही उनका स्वभाव है, और उसमें ना उनको कुछ पुरस्कार चाहिए, ना कुछ उनको साधुवाद चाहिए। इस दृष्टि से, इस मनोभाव से अगर जीव भी कर्म करे तब उनका कर्म भी निष्काम बन जाएगा। उसका कर्म भी सबके लिए हितकर बन जाएगा, और वो कर्म करते हुए कभी तनाव युक्त नहीं होंगे। निरंतर कर्म करते रहेंगे एवं कर्म से ना कुछ बिगड़ेगा ना कुछ लाभ होगा। कर्म करने के लिए ही उनका आगमन है। भगवान की जैसे निष्काम रूप से कर्म करे, भगवान का कर्म जैसे दिव्य है वो जानकर अपना कर्म भी दिव्य बनाएं। तभी ये भगवान के जो दिव्य कर्म और जन्म के बारे में जानना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो जानने से हम उसी अनुसार उसी पथ अवलंबन करते हुए हम भी मुक्त हो सके, हम भी भगवान को प्राप्त कर सके, भगवान से हमारा भी विच्छेद ना हो जाए। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग ज़रूर अपना अपना निर्धारित समय अनुसार ये विश्वव्यापी जप यज्ञ का अनुष्ठान में अंश लेंगे। सुबह में 10 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण के प्रवचन, और शाम को आज एक विशेष कार्यक्रम 4 बजे से 5:30 बजे तक उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के मासिक सम्मेलन गूगल मीट के माध्यम से, और संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन होगा। बीच में युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास का क्लास होगा 5:30 से 6:30। ये सब यूट्यूब में दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।